नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कंप्यूटर के पटवारी में पूछे गए हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन हैं। जो पटवारी का एमपी पटवारी का 11 दिसंबर 2017 को 9 बजे वाली सुबह वाली शिफ्ट में हुआ था, उसके हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें ऑलरेडी मैं 4 लेक्चर बना चुका हूँ प्रीवियस ईयर कंप्यूटर के क्वेश्चन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है और चैनल के प्लेलिस्ट में भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे के प्रकार निम्नलिखित हैं। इसका मतलब ये हुआ कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की सुरक्षा पर इसमें से किनके माध्यम से उसमें खतरा हो सकता है। पहला ऑप्शन है आपका इंटरप्शन। इंटरप्शन मतलब व्यवधान। दूसरा ऑप्शन है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब अवरोधन अथवा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन। क्रिएशन यानी निर्माण। संरचना यानी फैब्रिकेशन। तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए यहाँ पे, केवल 1, 2, 3 और 4। मतलब ये जो है 1, 2, 3 और 4, क्या ये 4 सही हैं? अथवा 2, 3, 4 और 5 यानी कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, या फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिफ्थ, या फिर ये सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सत्य हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर सी है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फिफ्थ, यानी कि क्रिएशन की वजह से, यानी कि निर्माण की वजह से कोई आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं होता है। जबकि इंटरप्शन व्यवधान या फिर इंटरसेप्शन अवरोधन अथवा मॉडिफिकेशन संशोधन या संरचना में कोई फेरबदल कर रहे हैं आप, तो उससे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क की सुरक्षा पर खतरे का प्रभाव हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 सिस्टम में एक एसेसरीज टूल नहीं है। एसेसरीज टूल मतलब क्या होता है? टूल मतलब ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, एप्लीकेशन समझ सकते हैं, छोटा सा एप्लीकेशन जो आपको इसके जब आप विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 का, तो उसके अंदर ही आपको मिल जाता है, उसको अलग से आपको डलवाने की कंप्यूटर सिस्टम में ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे। आपके लिए ऑप्शन है पेंट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड वर्ड पैड, थर्ड नोट पैड और एमएस एक्सक्लूसिव सर्वर। बताइए इस क्वेश्चन को, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये जो है एलिमिनेशन प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। पेंट, नोट पैड, वर्ड पैड ये आप सबको पता है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत रहते ही हैं, लेकिन एमएस एक्सक्लूसिव सर्वर, सर्वर का कोई यहाँ लेना देना नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको हल्का सा। देखिए वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, यहाँ पे जब आप खोलते हैं सर्च विंडोज में, तो ये आपको विंडोज 7 या विंडोज 11 के अंतर्गत ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलते हैं, बट ये एम एस एक्सेल एक्सक्लूसिव का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्या होता है जब आप एम एस वर्ड में एक रो का चयन करते हैं, एक रो का, हाँ ये वर्ड गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सेल, EXEL। ठीक है, एक्सेल हो जाएगा, क्योंकि वर्ड में रो और कॉलम नहीं रहते हैं, एक्सेल में रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, और देखिए फर्स्ट फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्या होता है जब आप MS एक्सेल में एक रो का चयन करते हैं और कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस का निशान एक साथ दबाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस दबाएंगे आप तीनों एक एक करके, तो कौन क्या होगा ये पूछना चाहता है क्वेश्चन MS एक्सेल में। आपके लिए ऑप्शन है टास्क मैनेजर विंडोज खुलती है, या फिर चयनित रो के सभी संख्यात्मक मानों का योग हो जाता है, यानी कि जो रो रहती है, मैंने प्रीवियस यूनिट में आपको एक्सेल के बारे में प्रॉपर जितने भी शॉर्ट कीज हैं ऑलरेडी, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको एक्सप्लेन करके बाकायदा आपको लाइव दिखा के सॉफ्टवेयर पर ही बताया है। तो आपको अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखी तो इसको आप आसानी से कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं है, मैं इसको अभी भी दिखाऊंगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है, या फिर वर्ड बुक में एक नई शॉर्टकट, एक नई वर्कशीट जुड़ जाती है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है, चयनित रो के ऊपर एक नई पंक्ति जुड़ जाती है। किस तरह से नई पंक्ति जुड़ जाती है चलिए देखते हैं। ये है अपना एक्सेल प्रोग्राम, एक्सेल का सॉफ्टवेयर, ये है, ये वर्ड था। इसके अंतर्गत ये जो कॉलम्स हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये जो इस तरह से ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइन, वर्टिकल जो डब्बे बने हुए हैं
लाइंस जो हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल बने हुई हैं इनको बोलते हैं रो। ठीक है, तो अपन उसने पूछा है कि अगर किसी रो में कंट्रोल शिफ्ट और फिर प्लस बटन दबाएंगे तो क्या होगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस का बोलने का मतलब कंट्रोल ये बटन है, फिर ये शिफ्ट है, और यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है ये वाला। इनको अगर आप तीनों को कंबाइन करके एक एक साथ में दबाएंगे तो क्या होगा। देखिए मैं कीवर्ड से आपको दबा के दिखा रहा हूँ, फिर बताइएगा क्या होता है। 8 नंबर पे मैंने रखा है कंट्रोल और शिफ्ट फिर यहाँ पे प्लस, क्या हुआ। ये जीके पे था, जीके के ऊपर एक लाइन खुल, ये आपकी एक जो रो है एक्स्ट्रा बन गई। उसी तरह से देखिए अगर मैं 5 पे रख रहा हूँ ना, कंट्रोल शिफ्ट फिर प्लस कंप्यूटर के ऊपर वाले पे गई, कंप्यूटर वाले पे नहीं है, और कंट्रोल फिर माइनस कर देंगे अपन तो फिर वो हट जाएगी रो। इस तरह से ये 2 शॉर्टकट कुंजी होगी, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम डाटा फोन और पहले ज्ञात मॉडेम का आविष्कार किया था। ऑप्शन है आपके लिए एटी और टी ने, या आईबीएम कंपनी ने, सिस्को ने, या फिर जूनियर ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अगर आपने पढ़ा हुआ कंप्यूटर तो ये कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन ही है, एटी और टी ने मॉडेम और डाटा फ़ोन का आविष्कार किया था। ध्यान रखिए मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये डाटा फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन का तो ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, तो इसको अगर आपको पता नहीं है तो इसको याद कर लीजिए, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये फैक्चुअल डाटा है, याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसा इन मतलब ये जो ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इनमें से किसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल लाइन, केबल टीवी लाइन, टेलीफोन लाइन, या फिर सैटेलाइट का। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये इलेक्ट्रिकल लाइन। इलेक्ट्रिकल लाइन का उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। सैटेलाइट का प्रयोग आपको पता है ऑलरेडी किया जाता है। केबल टीवी लाइन का भी प्रयोग किया जाता है, जो केबल टीवी गांव इधर शहरों में लगे रहते हैं टीवी दिखाने के लिए। दृश्यम वाला मूवी में जो अजय देवगन चलाता है उसका एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। तो ये आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। टेलीफोन लाइन के भी थ्रू इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पहले ज़माने में फ़ोन आते थे रखे रहते थे बड़े वाले, जिनसे कॉल रिसीव करते थे, उनके थ्रू भी इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितने बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है। ये प्रीवियस वीडियो जो आपका मेरे को लगता है 9 दिसंबर वाला जो पेपर हुआ था 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। ऑलरेडी सेकंड रिपीटेड क्वेश्चन है। लोग बोलते हैं रिपीट नहीं होता, बट ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। आप प्रीवियस अगर चारों वीडियो आपने देखी अच्छे से तो आपको पता होगा। बताइए फर्स्ट ऑप्शन है आपका 2 की पावर 10 बाइट, या 2 के पावर 20 बाइट, या फिर 2 के पावर 30 बाइट, 2 के पावर 40 बाइट। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा है केबी के लिए 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1 किलोबाइट में 2 के पावर 10 बाइट होते हैं, जो कि अपन लिखते हैं ना 1024 बाइट। ये बाइट लिखते हैं 1024 बाइट। ये इसको जो है ना 2 के पावर आप 10 को करोगे ना तो यही आएगा 1024 बाइट। तो इसको इस तरह से लिख दिया उस फॉर्मेट में। इसको ध्यान रख लीजिए। इसको बोलते हैं केबी अपन 2 के पावर 10 केबी हो गया। इसको बोलते हैं एमबी, केबी, एमबी, ये जीबी हो गया, और ये हो गया टीबी। इस तरह से आप इसको याद रख लीजिए। ठीक है, 2 के पावर 10 हो गया तो केबी, फिर 2 के पावर 20 हो गया तो एमबी, 2 के पावर 30 हो गया तो जीबी, और 2 के पावर 40 हो गया तो टीबी यानी टेराबाइट। मेगाबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट और टेराबाइट, इस तरह से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2007 में कौन सा सेल पॉइंटर आपको इंगित करता है कि आप चयन कर सकते हैं। मतलब जो सेल पॉइंटर आपका MS एक्सेल में दिखता है वो किस प्रकार से दिखता है, ये पूछना चाहता है ये। ऑप्शन है आपके लिए डॉक्टर का प्रतीक यानी कि एक बड़ा प्लस बना रहता है, छोटा पतला प्लस का चिन्ह रहता है, या नोक पर एंकर वाला माउस होता है, इनमें से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने कुछ समय पहले ही एक्सेल की शीट आपको लिए ओपन करके दिखाई थी। चलिए मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। ये अपना एक्सेल देखिए, ये जो मेरा माउस घूम रहा है इधर, ये कहीं पे भी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए प्लस बना हुआ है प्लस। तो इसी चिन्ह को पूछ रहा है कि ये किस तरह का चिन्ह है।
ये प्लस चिन्ह है, जिस पे आप इस सेल पे लगे ना, तो ये यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो ये इस सेल में अपन इंटर हो जाएंगे। ये पूछना चाहता है किस तरह से दिखता है, यहाँ पे ये प्लस का निशान दिखता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा डॉक्टर का बड़ा प्रतीक अथवा बड़ा प्लस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ। निम्नलिखित में से हेडर और फुटर के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं और यहाँ पे जो किसी भी प्रोग्राम को, अगर वर्ड एक्सेल कोई भी आपके पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कंप्यूटर नहीं है आपके पास, आप नहीं देख पा रहे हैं उन चीज़ों को करके, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को ऑलरेडी बनाया, आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद भी मेरा यही है कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हो अभी, उनको मैं सॉफ्टवेयर में दिखा के चीज़ें समझा सकूँ, ताकि उन लोगों को अच्छे समय तक याद रहे, क्योंकि इन चीज़ों को याद नहीं किया जा सकता है। याद करेंगे तो कुछ ना कुछ समय बाद भूल ही जाएगा, लेकिन आप करके देखे रहेंगे किस किस तरह से है, एक दो बार वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर करके आएंगे। देखिए, निम्नलिखित में से हेडर और फुटर होता क्या है? बहुत सारे लोगों को मेरे को लगता है ये नहीं पता होगा, नहीं होता होगा तो मैं बताऊंगा, जिनको पता है पहले वो लोग इसका आंसर दें। एमएस आप सम तथा विषम पेजों के लिए भिन्न हेडर एवं फुटर को सेट कर सकते हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो ये सत्य है, तो इसको नहीं चूज करना है, अगर नहीं कर सकते हैं उसको चूज करना है। असत्य पूछा है। आप हेडर और फुटर में इमेज सेट कर सकते हैं। आप एक सेक्शन के पहले पेज के लिए विभिन्न हेडर और फुटर सेट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन था आपका। चौथा ऑप्शन है आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर व फुटर सेट कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा आपके लिए? बताइए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एमएस, ये आपका हेडर और फुटर होता क्या है पहले। ये आपका होता है वर्ड की फाइल है। यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट टाइप के अंतर्गत, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको हेडर का ऑप्शन और ये है फुटर का ऑप्शन। ठीक, तो जो हेडर होता है यहाँ पे किताब में जैसे किसी पाठ का नाम लिखना हो गया, फिर या फिर कुछ भी नया चीज़ें ऐड करना है, कि पार्ट का नाम ही मेनली समझ सकते हैं, या फिर चैप्टर नेम हो गया जो भी, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे हेडर का इस्तेमाल किया जाता है। और उसी तरह से फुटर पे जैसे नेक्स्ट पेज नंबर लिखना है, या फिर मैंने इसको नेक्स्ट को लिख के रखा है, आगे पेज पर PTO वगैरह लिखा रहता है, आप देखते होंगे, ये फुटर है। देखिए मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, ये फुटर है। यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फुटर आ गया अभी। जब ये आप क्लिक करेंगे ना, इंसर्ट टाइप में फुटर में जाएंगे, यहाँ पे हेडर और फुटर, तभी आपका हेडर और फुटर खुलेगा। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। तो इस तरह से जो फुटर होता है, फुटर मतलब फुट मतलब नीचे, पैर, तो जो ये पेज का पैर है ना सबसे लास्ट, वहाँ पे होता है फुटर। और जो पेज का सबसे ऊपर होता है हेड मतलब सर, तो वहाँ पे बोलते हैं अपन हेडर। यहाँ पे लिखते हैं अपन चैप्टर के, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को कुछ भी लिखना है तो अपन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं उसको, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे कुछ भी। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये जो आप लिखेंगे ना, हर पेज पे यही लिख रहेगा। या फिर जैसे बुक का नाम है, मान लो कंप्यूटर, मान लो आपको लिखना है COMPUTER। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं इस चीज़ को, ये आपके हर पेज पे जाके शिफ्ट होगा। इसका मतलब पॉइंट यही है। और इसको आप अलग अलग पेज के लिए अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर लिखा मैंने, ये एक पेज हो गया, इस पेज पे भी ऑटोमेटिक आ गया, इसको मैंने नहीं लिखा है। और अगर पेज होगा तो उसमें भी आ जाएगा, सब में। यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप किसी में एक में भी चेंज करते हो, सब में चेंज हो जाएगा। और उनको अगर आप अलग अलग सेट करना चाहते हैं हेडर और फुटर, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप फोटो वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये देखिए इंसर्ट टैब में जाएंगे, इस तरह से शेप या फोटो कुछ भी आप ला के यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ भी बना सकते हैं आप इस तरह से, समझ रहे हैं? तो यही पूछने का उसका मतलब था कि क्या क्या कर सकते हैं आप। तो इसमें जो भी चीज़ें हैं, इसको आप एक सेक्शन के अंतिम पेज के लिए, एक सेकंड वेट करिए, अंतिम पेज के लिए भिन्न हेडर और फुटर का सेट कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते हैं। जो भी करेंगे आप एक के ऊपर करेंगे तो सब पे होता है। जैसा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे कंप्यूटर मैंने लिखा, ये सब पे हो गया, जितने पेज रहेंगे ना ये सब पे चला जाएगा। इसको अलग अलग आप नहीं कर सकते कि इस पेज पे हम ये लिख दें, उस पेज पे ये लिख दें। हाँ, अगर फुटर में अगर आप पेज नंबर करना चाहते हैं तो पेज नंबर अलग अलग कर सकते हैं। इसके लिए पेज नंबर का अलग से कमांड रहता है। दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे आप, देखिए ये पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए दे रहा है ना, कहाँ पे लिखना है आपको पेज नंबर, बीच में लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ये पेज नंबर ऑटोमेटिक आएगा। इसमें पेज नंबर 1 आ गया, इस पर पेज नंबर 2 आ गया ऑटोमेटिक, इसमें पेज नंबर 3 आ जाएगा, इस तरह से। परंतु हेडर में जो आप एक जगह डालेंगे ना, वो हर जगह आएगा।
तो इस तरह से ये एक ऑप्शन आपका डी नंबर गलत हो जा रहा है, मतलब ये आप नहीं कर सकते हैं। आप एक सेक्शन में कि अंतिम पेज के लिए भिन्न और हेडर के लिए फुटर के लिए अलग अलग कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है अगला है, MS वर्ड में कंट्रोल एस के लिए किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, मतलब कंट्रोल एस शॉर्टकट कुंजी किसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी उन लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छे से पता होगा, मैं इसको बहुत बार बता चुका हूँ, लगभग हर पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। कंट्रोल एस से सेव होता है, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। कंट्रोल एस सेव से जो फर्स्ट कुंजी है आपकी, सेव में का फर्स्ट लेटर ही लिया हुआ है, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है। जैसे कि मान लो आप MS एक्सेल वर्ड पे काम कर रहे हो, इसमें तो कंट्रोल और एस आप दबा दोगे तो ये सेव हो जाएगा डाटा, कंट्रोल और एस इस तरह से। और अगर सेव एज करना है तो आपको इसमें रिबन बार में फाइल के अंतर्गत जाना होगा और यहाँ से सेव एज करना होगा। सेव एज करने का मतलब जहाँ जहाँ आप किसी निर्दिष्ट लोकेशन पे फाइल को सेव करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन का पूर्ण रूप क्या है। लैन का मतलब फुल फॉर्म क्या है पूछा है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर पेपर में आया है लगभग। लोकल एरिया नेटवर्क, मेरे को लगता है आपको ऑलरेडी पता होगा। एक होता है लैन, एक होता है वैन। मैंने वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क और लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, आप देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन मूल डॉक्यूमेंट या लोकेशन में सूचना हटाता है, बताइए। मूल डॉक्यूमेंट यानी जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं वहाँ उस लोकेशन पे से सूचना को हटा देता है। तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं आप, स्लाइड का, कॉपी का, कट का या पेस्ट का, बताइए। बेसिक क्वेश्चन है, अगर थोड़ा बहुत भी आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो ये मेरे को लगता है आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कट होगा। ठीक है, कट कैसे, कट का मतलब क्या है दिखाते हैं आपको। कट का होता है, एक होता है कट होता है, एक होता है कॉपी, एक होता है पेस्ट। देखिए यहाँ से यहाँ तक अपन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको ऊपर यहाँ पे देखिए कट कमांड आ रहा है, ये कंट्रोल एक्स से होता है कट, कंट्रोल V से होता है पेस्ट, समझ रहे हैं। कंट्रोल C से होता है कॉपी। मान लो यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ, इतना सा, ठीक है। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। कंट्रोल B से होता है बोल्ड, ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। कंट्रोल B, ये दिख रहा है B, यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको B, दिख रहा है कंट्रोल प्लस B, इसको दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा। ये आपको बोल्ड दिख रहा है, थोड़ा सा मोटा दिख रहा है, बोल्ड का मतलब ये हो गया। अगर आपको इसको जो है कट करना है, कट मतलब कंट्रोल एक्स से कट हो गया, ये देखिए यहाँ से हट गया। और अगर कहीं पे दूसरी जगह उसी शब्द जो लिखा था यहाँ पे मान लो मेरे को लाना है, यहाँ पे इसको करेंगे कंट्रोल V, तो वहाँ से जो यहाँ पे था, यहाँ से वो हट गया, निर्दिष्ट लोकेशन से वो हट गया, लेकिन यहाँ पे अपन पेस्ट कर सकते हैं। और सिर्फ हटाना है तो भी कर सकते हैं, इसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल X कर दीजिए, यहाँ से कंट्रोल X, तो ये हट गया। इस तरह से समझ सकते हैं, तो पूछने का सेंस उसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पर बढ़ते हैं। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग पेज साइड तथा मार्जिन बदलाव करने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हजारों बार पूछा जा चुका है, बताइए इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा। पेज सेटअप का इस्तेमाल किया जाता है, या व्यू टैब में होती है, या डाटा में, या टूल्स में, किसमें होता है। मार्जिन्स में आपको चेंजेस करने हैं तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, फिर से बता देते हैं एक बार। यहाँ पे आप जाते हैं वर्ड के अंतर्गत, तो यहाँ पे लेआउट टाइप के अंतर्गत ये आपका जो है पेज सेटअप का टूल बॉक्स है। इसके अंतर्गत यहाँ पे आपको मिलेगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज। मार्जिन से मतलब ये है कि इधर का जो है, ये यहाँ से जो डिस्टेंस छूटा हुआ है, इधर से जो आपको डिस्टेंस छूटा हुआ है, इधर से जो छूटा हुआ है स्पेस, इसी को बोलते हैं अपन मार्जिन। और लैंड, इसको ओरिएंटेशन को क्या होता है, ये ओरिएंटेशन मोबाइल में रहता है 48, और लैंडस्केप मतलब आड़ा है कि सीधा करना है, ये जो है ये लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है। साइज में इसको चेंज करना है तो कौन सी साइज का लीगल करना है आपको, किस तरह का आपको लेटर लेना है, थ्रेशोल्ड, ये फिर ये 4 A3 इस तरह का कर सकते हैं। पेज ब्रेक यहाँ पे है। पेज ब्रेक मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसमें पेज को ब्रेक करना है बीच में से, अगर इतना जितना डाटा लिखा हुआ इस पेज पर है, अगले नेक्स्ट पेज पे करना हो तो उसके इस्तेमाल करते हैं। और सेकंड चीज़ इसको बोलते हैं इंडेंट। यहाँ पे जो मैंने अभी दबाया ना, ये टैब यहाँ पे पॉइंट ले जाके अगर आप ये टैब बटन दबाते हैं, विंडो जो है अपना कीबोर्ड से टैब बटन नहीं पता है देख लीजिए, ये होता है टैब बटन। अगर यहाँ पे ले जाके इसको टैब बटन को दबाएंगे तो ये शिफ्ट हो जाता है, तो जो शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं इंडेंट।
ठीक है, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ आपको, तो जितना बता रहा हूँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी का फुल फॉर्म क्या है। आईटी का फुल फॉर्म सबको नहीं पता होगा तो ये देख लीजिए, पहले आप खुद करके बताइए फिर मैं बताता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ट्रैकिंग या फिर इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर बहुत बार सुनते होंगे। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन, आई से इंफॉर्मेशन और टी से टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं बताइए। सेकंड चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप मेमोरी का जो ये यूनिट्स हैं इनको तो डेफिनेटली करके ही जाइए, क्योंकि हर पेपर में एक नया क्वेश्चन मेमोरी से आपको, मेमोरी का जो यूनिट है इससे पूछता ही है। पूछा कितना है, 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं बताइए। मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले, 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, इस तरह से। उन्हीं को जो अपन कन्वर्ट करते हैं तो ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये बन जाता है। ठीक है, ये ट्रिलियन, बिलियन, आपको मिलियन ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये उसी से बनता है। 2 की पावर अपन जो 20 रहता है इसको बोलते हैं मिलियन। ठीक है, 2 की पावर 20 को बोलते हैं मिलियन, 2 की पावर 30 को बोलते हैं अपन बिलियन, बिलियन। ठीक है, और 2 की पावर अपन 40 को बोलते हैं ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन हो गया ये, 2 की पावर अगर 40 लिखा हुआ है तो। ठीक है, तो जो टेराबाइट होता है यही होता है, मैंने बताया आपको, KB, MB, GB, TB। टेराबाइट 2 की पावर 40 और 2 की पावर 40 को बोलते हैं अपन ट्रिलियन। तो बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ट्रिलियन, यानी कि 94 का आपका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डी। ठीक है, समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, बताइए कौन सा है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। एक होती है ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस। जो इसमें पूछा गया है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। OMR है या फिर हार्ड डिस्क है, CD रोम डिस्क या फिर मेमोरी स्ट्रिप, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताइए। इसका जो सही जवाब है हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, ये दोनों ही आपकी मतलब मैग्नेटिक डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। और जो CD और DVD होती हैं ये होती है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। ये OMR का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिए। ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडिंग OMR का फुल फॉर्म होता है। ये जो आप पेपर होता है तो उसमें जो ये ब्लैक ब्लैक आपको गोले बनाने के लिए दिए जाते हैं, उसका जो रीडिंग, इसको जो गोले को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो OMR सीट, उसको OMR सीट ही बोलते हैं। और जो उसको मतलब रीड करता है उसको OMR बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करना है आपको, बताइए। MS एक्सेल आप यूज ही नहीं किए हैं तो कैसे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। पढ़ने से नहीं हो पाएगा, ये तो मैं आपको डेफिनेटली बोल ही सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मैं भी बहुत बार प्रैक्टिस करके सीख रहा हूँ चीज़ों को। फिर मेरे को लगा, मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, कहीं पे भी इस तरह से कोई भी नहीं दे रहा है, आपको पढ़ा नहीं रहा है, इसलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है। ध्यान से देखिए, अगर आपको मेरी मेहनत सफल मतलब अच्छी लगती है और आपको इस कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और इस तरह की आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, देखिए जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है MS एक्सेल में सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करने के लिए उस क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सेल के ग्रुप को अपन को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन है, एक सेल को सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट की होल्ड करें और फाइनल सेल को सेलेक्ट करें। या इसके थ्रू कर देंगे आप, या फिर माउस की सहायता से सेल को ड्रैग करें, या फिर आपके लिए ऑप्शन है, एक सेल को सेलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करें। ये आपके 3 ऑप्शन हैं और इनमें से आपके कथन दिया हुआ है कि इन तीनों ऑप्शन में से कौन कौन से सही हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिर्फ कथन 1 और 2 सही है, यानी कि ये और ये सही है। दूसरा है कि सिर्फ आपका फर्स्ट और थर्ड सही है, ये वाला और ये वाला मतलब गलत है, ये कहना चाहता है दूसरे तरफ से। थर्ड ऑप्शन जो है आपका सेकंड और थर्ड सही है, ये वाला और ये वाला सही है, ये गलत है। या फिर तीनों सही हैं, तीनों विधियों से आप सेल में
सेल के ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं? बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी हैं। ठीक है, आप सभी माध्यम से सेल के ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी माध्यम में कौन कौन माध्यम? एक सेल को सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइनल सेल को सेलेक्ट करें। नहीं समझ पाए, समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ आपको क्या कहना चाहता है ये। एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे आपका है एक्सेल सीट। ठीक, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ से इसको ऐसे इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रुक जाइए, इस तरह से मैं यहाँ पे माउस का अपना पॉइंटर ले गया ये यहाँ पे कहीं पे, और इसको अपन पकड़ के इस तरह से खींचेंगे, फैलाएंगे जहाँ पे आप फैला सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था यहाँ पे देखिए, हाँ था ये MS एक्सेल में शिफ्ट, ये आपका हो गया माउस की सहायता से सेल को ड्रैग कर दिए, ये तो सही हो गया, माउस की मैंने सहायता से किया है। तो दूसरा ऑप्शन आपका है एक सेल को सेलेक्ट करें, फिर शिफ्ट की को होल्ड करें और फाइनल सेल को सेलेक्ट करें। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले जाएं कीबोर्ड में, किसी एक सेल को सेलेक्ट करें, ये मान लो एक सेल को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद शिफ्ट की को होल्ड करें, इसको दबा, और फिर उसके बाद इसको पकड़ के इधर खींचते रहना है। फाइनल सेल को सेलेक्ट करना, मान लो यहाँ पे अपन को करना है तो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ले जाना है तो इसको कहाँ पे तक ले जाना है वो पूरा आपको सेलेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और थर्ड ऑप्शन जो आपका था, एक सेल को, कहाँ गया है आपका, एक सेल को सेलेक्ट करें, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट की को होल्ड करें। ठीक है, एरो की किसको बोलते हैं? एरो की जो है ये हैं, ये ऊपर नीचे इधर और लेफ्ट और राइट, इनका इस्तेमाल करने के लिए एक सेल को सेलेक्ट करेंगे अपन, किसी को भी कर सकते हैं, एरो की का इस्तेमाल करते हुए शिफ्ट को दबाएंगे ना आप, तो ये एक इधर फाइल बढ़ जाएगा, इधर जहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हैं। समझ पा रहे हैं? इस तरह से, जैसे कि अपन इस तरह से सेलेक्ट करें ना, उसके थ्रू भी सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं, इन चीज़ों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, और देखा तो रहा हूँ, लेकिन आप जब जितना समझ पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके पूरा से अच्छे से देख लीजिएगा, डेफिनेटली आपको सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी कोई भी ऐसी डिवाइस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर में सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है, ये क्या कहलाता है? ये कहने का मतलब इसका बताइए, इसका क्या ऑप्शन सही होगा? नेटवर्किंग, वर्क स्टेशन, लेन, ये लेन नहीं है, ये लैन है एक्चुअली, लेन तो नहीं हो नहीं सकता, क्लाइंट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्लाइंट है। जो क्लाइंट होता है कोई भी एक ऐसी डिवाइस है जैसे PC, प्रिंटर या अन्य सर्वर जो एक सर्वर में सेवाओं या संसाधनों का अनुरोध करता है। यानी कि एक जो PC रहता है, मेन PC, या फिर मेन जो सर्वर है, सर्वर नहीं बोल सकते अपन, यहाँ पे बहुत सारे इसी के थ्रू आप अलग अलग कंप्यूटर जोड़ के रखे हैं, तो ये जो हेड वाला है ना, इसको बोलते हैं अपन क्लाइंट, और ये जो है ना, इसके जो हैं ये छोटे, इसके हैं मेंबर हो जाते हैं। इस तरह से क्लाइंट और मेंबर के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं। तो जो मेन हेड रहेगा उसको बोलेंगे क्लाइंट, और जो छोटे रहेंगे इनको अलग से गेट किया जा सकता है उसके थ्रू। तो पूछने का मतलब यही था कि जो ऊपर रहता है हेड लेवल पे उसको क्या बोलते हैं, तो वो क्लाइंट है। ऑप्शन नंबर 98, सॉरी क्वेश्चन नंबर 98, डॉट डॉट को वेब भी कहा जाता है, इसमें अरबों डॉक्यूमेंट होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को, या फिर HTTP को, डोमेन को, या फिर वेब पोर्टल को? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? जनरली आप वेब किसको बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब को ही वेब बोलते हैं। करेक्ट आंसर आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, लोडर की ज़रूरत होती है, MS ऑफिस की, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम की? बताइए।
डेफिनेटली कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। जो इसमें अभी मतलब जो मेरे सिस्टम में लगा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 11 है। इसी तरह से ये जब तक नहीं रहेगा ना तब तक आप सिस्टम को बूट नहीं कर सकते। बूट क्या होता है? बूट होता है एक रिबूट। रिबूट मतलब दूसरा होता है और बूट दूसरा होता है। जब अपन सिस्टम को बंद करके चालू करते हैं ना तो वो होता है बूटिंग, और रिबूट अपन मतलब अगर कंप्यूटर चालू हो रहा है तो वो हो रहा है बूट। और जब एक होता है हार्ड बूटिंग, एक होता है सॉफ्ट बूटिंग। मैं इसको किसी अच्छे दूसरे वीडियो में आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अभी समय भी नहीं है ज़्यादा आपके पास भी, मुझे ऐसा लगता है। अभी इसको ध्यान से देखिए, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंप्यूटर को बूट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है? तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। इस सिस्टम में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तब तक आप बूटिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इनमें में से कौन क्या हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस या फिर जावा। एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर वो पार्ट होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, ये होते हैं हार्डवेयर। और एक होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेट्स या फिर जो भी उसको निर्देश दिए जा रहे हैं उनका सेट्स जो मिला के बनता है उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसको आप छू नहीं सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। आप बोलोगे कि मैं तो प्रोग्राम यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है, ये एक्सेल है, ये आइकन देख रहे हैं आप। एक्चुअल चीज़ें जो है सॉफ्टवेयर को नहीं देख सकते हैं, मतलब तोड़ नहीं सकते। देख भी सकते हैं मान लो तो फिर तोड़ नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते उसको। तो ये चीज़ें हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका जावा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा आपकी जैसे C++ हो गया, सी हो गया, इसी तरह से जावा है। तो ये एक हार्डवेयर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। इस तरह से टोटल 20 क्वेश्चन हमने अभी किए प्रीवियस ईयर के, जो 2017 में पेपर हुए थे 11 दिसंबर को मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में डेफिनेटली आई होगी। अगर अगर और कोई मेरे को सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको मोटिवेशन मिले। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।